दोस्तों, चटगांव, राजाशाही, सिलेट और खुलना ये बांग्लादेश के वह चार बड़े शहर हैं जहां भारत के उच्चायुक्त और सहायक उच्चायुक्त के ऑफिस मौजूद है। इन ऑफिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश नेशनल गार्ड्स और बांग्लादेश की स्टेट पुलिस की होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन चार शहरों में भारत के ये ऑफिस लगभग बिना किसी ठोस सुरक्षा के काम कर, न वह स्थायी पुलिस तैनाती है और न ही किसी तरह की हाई सिक्योरिटी व्यवस्था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कल को कोई कट्टरपंथी संगठन हमला कर दे तो हमारे अधिकारियों की सुरक्षा कौन करेगा। यह स्थिति इसीलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि साल 1961 में वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन साफ तौर पर कहता है कि किसी भी विदेशी दूतावास या उच्चायुक्त की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेजबान देश की होती, यानी भारत के उच्चायुक्त और सहायक उच्चायुक्त की सुरक्षा देना बांग्लादेश का कानूनी दायित्व है। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार इस जिम्मेदारी से लगातार बचत नजर आ रहा है। ना तो पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है और ना ही भारत की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। आप कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है क्योंकि जो बांग्लादेश अपने देश में भारतीय डिप्लोमेट्स को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वही बांग्लादेश भारत पर दबाव बना रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने भारत से मांग की है कि नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के हाई कमीशन को Z+ या NSG टाइप सुरक्षा दी जाए, यानी जो सुरक्षा खुद वह देने में नाकाम है वही सुरक्षा भारत से मांगे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो इस वीडियो में विस्तार से समझ। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल अब यह सवाल यह है कि तौहीद हुसैन ने यह मांग अचानक क्यों उठाई। इसकी वजह हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बर्बर हत्या बताई जा रही। इस घटना से गुस्साए भारतीय नागरिकों ने कुछ समय के लिए दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। न कोई तोड़फोड़ हुई और न किसी तरह की हिंसा। लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे थे और जवाब मांग रहे थे। लेकिन इतनी सी बात से बांग्लादेश सरकार घबरा गई। जबकि अगर तुलना करें तो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के बाहर पहले पत्थरबाजी हो चुकी है। भारतीय अधिकारियों के आवासों तक को निशाना बनाया गया। वहां भीड़ ने सीमाएं पार की। इसके बावजूद भारत ने कभी यह नहीं कहा कि बांग्लादेश अपना हाई कमीशन बंद कर दे, लेकिन अब वही धमकी भारत को दी जाए। यह पूरा मामला कई बड़े सवाल खड़े करता। क्या बांग्लादेश दोहरे मापदंड अपना रहे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ मांगने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं? और क्या भारत को बिना शर्ते बांग्लादेश की मांग मान लेनी चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ हम इस मुद्दे को और गहराई से समझना जरूरी होता है। दोस्तों, अब अगर इस पूरे मामले की आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के साथ देखा जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें सामने आई जहां अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कई मामलों में मंदिर में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को जलाया गया और लोगों को जिंदा जला देने की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं पर जब भारत ने चिंता जताई तो बांग्लादेश सरकार ने इसे आंतरिक मामला बताकर टालने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि जब हालात इतने संवेदनशील है तो भारत के उच्चायुक्त और सहायक उच्चायुक्त कितने सुरक्षित? बांग्लादेश में भारत के करीब 4000 से ज्यादा स्टाफ और उनके परिवार अलग अलग शहरों में रहते। इनकी सुरक्षा सिर्फ स्थानीय पुलिस के भरोसे छोड़ दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ऐसे हालात अतिरिक्त सुरक्षा लेयर लगाई जाती। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से न कोई स्थायी गार्ड पोस्ट बनाई गई और न ही किसी तरह का विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी हाई कमीशन पहले से ही दिल्ली पुलिस की 24 घंटे सुरक्षा में हर एंट्री और एग्जिट पर पुलिस तैनात रहती है। आसपास के इलाके में पेट्रोलिंग होती है और किसी भी इमरजेंसी के लिए सेंट्रल फोर्स को अलर्ट मोड में रखा जाता है। इसके बावजूद बांग्लादेश की तरफ से यह कहना उन्हें भारतीय जनता पर भरोसा नहीं, यह अपने आप में भारत की छवि पर सवाल उठाने जैसा है। अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो भारत में कभी भी किसी विदेशी दूतावास या हाई कमीशन को जलाने या उस पर हमला करने की घटनाएं नहीं। इसके उलट कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान और खुद बांग्लादेश में विदेशी मशीनों पर हमले हुए। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के बाहर हिंसा और तोड़फोड़ पूरी दुनिया ने देखी, फिर भी भारत ने कूटनीतिक मर्यादाएं बनाए रखी और कोई उग्र कदम नहीं उठाया। यहाँ एक और अहम बात समझने वाली है
दोस्तों वियतनाम कन्वेंशन केवल सुरक्षा देने की मांग नहीं करता, बल्कि यह भी कहता है कि मेजबान देश को हर हाल में विदेशी मिशनों को भयमुक्त माहौल देना होगा। अगर अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वह सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। इस कसौटी पर अगर बांग्लादेश को परखा जाए तो वह बार बार फेल होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल है सीधा है, क्या भारत को पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए? क्या बिना पारस्परिकता के बांग्लादेश की मांग मान लेना सही होगा? और क्या यह दबाव की राजनीति भविष्य में और खतरनाक मिसाल नहीं बनेगी? इन्हीं बिंदुओं पर अब भारत की रणनीति क्या और आगे हालात किस दिशा में जा सकते हैं, इस पर बात करना जरूरी बन जाता है। दोस्तों अब अगर भारत की रणनीति और आगे की संभावनाओं को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर। भारत इस पूरे मामले में भावनाओं से नहीं बल्कि नियम, कानून और पारस्परिक सम्मान के आधार पर फैसला करता है। भारत ने कभी भी बांग्लादेश के हाई कमीशन की सुरक्षा में कटौती नहीं की। आज भी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह की वास्तविक धमकी सामने नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त और सहायक उच्चायुक्त लगातार असुरक्षा के माहौल में काम कर। कई बार भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर यह मुद्दा उठाया गया। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार ने न तो स्थायी सुरक्षा तैनात किए और न ही किसी ठोस आश्वासन के साथ आगे आई। यह रवैया साफ दिखाता है कि बांग्लादेश दबाव बनाकर भारत रियायत लेना चाहता है। भारत के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी सवाल है। अगर भारत बिना शर्ते बांग्लादेश को NSG या Z+ जैसी सुरक्षा देता है तो यह संदेश जाएगा कि नियम एक तरफ लागू होते हैं। इससे भविष्य में दूसरे पड़ोसी देश भी इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर सकते। यही वजह है कि भारत बहुत सोच समझकर कदम रख रहा है। यह भी समझना जरूरी है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है। व्यापार, पानी, सीमा और सुरक्षा जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए। अगर बांग्लादेश इस तरह के दोहरे मापदंड अपनाता है तो इसका असर इन सभी क्षेत्रों पर। भारत यह साफ कर चुका है कि रिश्ते तभी मजबूत रहेंगे जब भरोसा और जिम्मेदारी दोनों तरफ से निभाई जाए। मेरे हिसाब से भारत को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि जब तक बांग्लादेश में भारतीय अधिकारियों को वही सुरक्षा नहीं मिलती है जो वह भारत से मांग रहा है, तब तक किसी विशेष सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं बनती। यह फैसला ना गुस्से में होगा और ना ही कमजोरी में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश अभी भी हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है और भारत का उच्चायुक्त बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है तो भारत को बांग्लादेश के मुंह पर उल्टा तमाचा मार देना चाहिए और भारत के सभी अधिकारियों को वापस बुला लेना चाहिए। अब सवाल आपसे, क्या भारत को दबाव में आकर बांग्लादेश की मांग मान लेनी चाहिए या फिर पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।